हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं वार्डर फॉर मेल का जो एग्ज़ाम हुआ था 26/11/2025 को, उसकी शिफ्ट 1 का पार्ट वन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस आए हैं। तो इस वीडियो में हम करेंगे 20, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 20। श्रीराम इन्वेस्टेड ₹55,500 इन अ बैंक एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually. The rate of interest for the first year was 6% per annum, and for the second year the rate of interest was 4% more than the first year. मतलब सेकेंड ईयर में 10% हो गया, ये समझ आ गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय हिम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले 55,500 का 6%, 55,500 का 6%, ये हो गया फर्स्ट ईयर में। तो ये कितना हो गया, 6×5 = 30 का 3, 6×5 = 30, 33 का 3, 6×5 = 30, 33, 3,330। सेकेंड ईयर में 10% इंटरेस्ट है। 55,500 का 10% कितना हुआ, 5,550, 5,500, तो 5,550। ठीक है। फिर ये जो 3,330 है, इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इसका 10% कितना होता है, 333, है ना। बस ऐड कर दो, 3 का 3, 5 3 8 3 11 का 1, 5 3 8 और 1 9, 9 3 12 का 1, 5 3 8 और 1 9, 9,213, 9,213 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द पाई चार्ट शोज द फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। टोटल स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बता दिया 200। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक द अदर गेम्स। तो मैं पाई चार्ट यहाँ पे डाल देती हूँ। ये जो पाई चार्ट है ये आपको क्या दिखा रहा है, टोटल कितने लोगों को पसंद है। अब आप देखिए, क्रिकेट 30% लोगों को, टोटल हमेशा परसेंट कितना होता है, 100, है ना। तो 30 और फुटबॉल 20, 20 और 5, 30 और 20 50, 65, 75, तो अन्य वाला बचा 25%। ये समझ आ रहा है हमें। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु लाइक द अदर गेम। अरे हमें इसमें 200 की ज़रूरत ही नहीं थी, हमसे तो परसेंटेज पूछा है। 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, in what ratio tea costing ₹200 per kg be mixed with tea costing ₹300 per kg so that the mixture cost ₹260। बिल्कुल ईजी है। मिक्सचर एंड एलिगेशन 200, 300, 260, कितना हो गया, ये 40 और ये 60, 24 द 22 द 40, 23 द 60, 2:3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। क्यूब रूट है 27, 64 और 125 का, तो ये हो गया क्यूब रूट है ना। तो 27 का मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो जब क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा तो 3 × 4 × 5, 5 3 = 15, 15 4 = 60, 60 is the right answer. Question number 5, a farmer wants to arrange 360 apples and 480 oranges in baskets such that each basket contains equal and maximum number of fruits and only one type of fruit. How many fruits will each basket contain? देखो, एक फार्मर है, वो 360 एप्पल और 480 ऑरेंजेस बास्केट्स में अरेंज करना चाहता है, और हर एक बास्केट में एक ही तरह के फ्रूट हैं। तो देखो, जब भी ऐसा हो ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स, तो आपको निकालना होता है HCF। क्या निकालना होता है आपको, HCF। तो इन दोनों का HCF निकाल दो, है ना। तो 10 दोनों में है, तो 36 और 48, फिर 4 से कर दो। अब आप कहोगे मैम यहाँ पे तो प्राइम नंबर लेते हैं। अगर ऐसा कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करते तो हम वो भी ले सकते हैं। 4 9 से 36, 4 में 4, 4 2 8, फिर 3 आ गया, 3 3 से 9 और 3 4 से 12। अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये वाला कॉमन वाले नंबर थे, तो ये HCF हुआ। ये कॉमन वाले नंबर थे ना, जो कॉमन वाले नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, HCF। तो 10 4 और 3, 4 3 से 12, 120। तो एक बास्केट में कितने फ्रूट्स होंगे, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछे है ना, तो 120, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी द गिवन बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्कूल वेयर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज मिनिमम। देखिए, जो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जो ब्लू वाले हैं वो बॉयज़ हैं, और जो ऑरेंज वाली हैं वो लड़कियां हैं। तो ये गैप मिनिमम कहाँ दिख रहा है, सबसे कम गैप यहाँ दिख रहा है, गैप यहाँ सबसे कम दिख रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर। स्कूल डी इज़ द
राइट आंसर। जहाँ पे गैप कम दिख रहा है वही तो मिनिमम गैप है और वही हमसे पूछा है, तो बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द 7 डिजिट नंबर 68844A6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। 6 से डिविजिबल है, देखो 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब वो 2 से भी हो और 3 से भी हो। तो 2 से डिविजिबिलिटी तो दिख रही है, लास्ट वाला जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस ए प्लस 6, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको जोड़ना शुरू कर दो, जो 3 के टेबल में आता है उनको तो एज इट इज़ काट दो। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 4 24, ये भी 3 के टेबल में आता है, कट गया। तो बचा क्या, ए। अब ए की जगह एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 के टेबल में आता हो, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम। तो ए की जगह हो सकता है 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9। तो 9 सबसे बड़ा नंबर है, तो 9 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, 9 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड 192 रिस्पेक्टिवली। ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बारी कर लिया। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। HCF और LCM दिया है और वो दो नंबर में से एक नंबर भी दिया है। तो बस मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। HCF इंटू में LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 21 इफ 2 नंबर्स आर 18 एंड 24, फाइंड द थर्ड नंबर। ये 21 है, ये एक 18 है, ये 24 है। डेविएशन लो, ये कितना आया -3, ये कितना आया +3, नेट डेविएशन 0 आ गया। इसका मतलब ये नंबर 21 होगा। क्यों होगा, समझ आ रही है। देखो ये डेविएशन 0 आ गया, तो मतलब यहाँ पर 0 कब आएगा, जब ये 21 होगा, ठीक है। क्या ये समझ आया, तो 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 210, फाइंड n। देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये Sn कितना दिया है 210, मतलब Sn n यहाँ पे क्या है, n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। 2 इधर मल्टीप्लाई में आया, ये कितना हो गया 420 इज इक्वल्स टू n इंटू में n प्लस 1। अब आपको इसमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जो लगातार आते हों और उनका मल्टीप्लिकेशन 420 हो। तो 21 इंटू 20 दिख ही रहा है, इज इक्वल्स टू n इंटू में n प्लस 1। तो n हो गया 20, है ना, n हो गया 20 और n प्लस 1 हो गया 21। तो 20 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अ सम बिकम्स 7.5 टाइम्स इट सेल्फ इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, है ना। मतलब आपको ये प्रिंसिपल पी है, तो अमाउंट हो गया 1.75 पी इन 4 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 1.75 पी माइनस पी इज इक्वल टू 0.75 पी। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता है ऐसा ही इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर इंटू में टी बाय 100। ऐसा ही कितना है 0.75 पी इज इक्वल्स टू पी इंटू में आर कितना है नहीं पता, टी कितना है 4 ईयर्स बाय 100, पॉइंट हटा के नीचे 100, ठीक है। पी से पी कट गया, आर आ गया 75/4%। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, 18.75%। फोर्थ इज द राइट आंसर, है ना, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1331 अपॉन में क्यूब फोर्थ रूट ऑफ 1296 इंटू में 3/33 इंटू में 60, ठीक है। 1331 क्या होता है 11 का क्यूब, समझ आया। 1296 क्या होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर इंटू में 3/33 है, 3 1 3, 3 11 इंटू में 60। ये क्यूब से ये क्यूब रूट गायब, तो ये हो गया 11 अपॉन में
इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 6 की स्क्वायर मतलब 6 की पावर 4 और फोर्थ रूट ऑफ ये इंटू में 1/11 इंटू में 60, 11 से 11 कैंसिल, तो 1/6 इंटू में 60, 6 10 ज़ा 60, 10 इज़ द राइट आंसर. Question number 13. The initial population of a city is 12,500. It increased by 6% and 68% in 2 consecutive years and decreases by 10% in the third year. देखो क्या बोला है इन्होंने भाई, पहले जो शहर की जनसंख्या है वो पहले 6% बढ़ी, फिर 68% बढ़ी और फिर 10% कम हो गई. फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर के एंड में पॉपुलेशन बताओ. तो 12500, 6% बढ़ गई तो अपने आप की 106% हो गई. फिर 68% बढ़ गई तो अपने आप की 168% हो गई. फिर 10% घट गई तो 90% रह गई. ठीक है, तो बस काटना शुरू करो. 2 0 से 2 0 कट गया. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 221 ज़ा आंसर आया 106 इंटू में 21 इंटू में 9. यूनिट डिजिट देखो, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, जहाँ पर 4 आ रहा है वही आंसर है. फर्स्ट इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. A grocer mixes 2 varieties of wheat costing rupees 94 per kg and 124 per kg. In what ratio should they be mixed so that the selling the mixture at 126 per kg yields 20% profit? सेम टू सेम क्वेश्चन है. मिक्सचर एंड एलिगेशन का 94 है, ये 124 है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? क्या 126 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस नहीं है. यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस की बात कर दी. तो CP क्या होता है? 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. तो 100 इंटू में SP कितना है? 126 अपॉन में 120. 0 से 0 कट गया. तो अब काटते हैं. 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, ये कितना हो गया? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 आएगा. ठीक है, 105 आ रहे. अब करो. 14 में से 5 गया 9 और 1 का 1 19. फिर 105 में से 94 गया, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 19:11. 19:11 इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड द वैल्यू ऑफ. हम इसकी वैल्यू निकालनी है. 18 माइनस 24 माइनस 12 डिवाइड 4 3, तो ये हो गया 18 माइनस 21. 18 माइनस 21 कितना हो गया? -3. -3 इज द राइट आंसर. Question number 16. Gopal invested rupees 55,000 at compound interest compounded annually. The rate was 4% in the first year and 1% more in the second year. तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया? 5%. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years. ठीक है, तो आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years. तो आप पहले निकालोगे फर्स्ट ईयर के लिए. 4% इंटरेस्ट है. ये अमाउंट तो सेम ही है जैसे पिछले क्वेश्चन में था. कितना हो गया? 5 4 20 का 2, 5 4 22 का 2, 5 4 20 और 2 22. ठीक है. फिर सेकेंड ईयर में 5% इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा इसका? 5%. तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 5 25 का 2, 5 5 25 5 5 25 का 2, 5 5 5 25 26 27 का 2, 5 5 25 26 27. ठीक है. अब इसका 5% और 5% का मतलब है आधा. 10% का आधा, तो ये हो गया 1 1 1. 10% हो गया 2 2 2, उसका आधा कर दो. सीधी सी बात है. तो अब करते हैं. 5 का 5, 5 और 1 6, 7 8 9 10 का 1, 7 8 9 10 11 का 1, 2 2 4 और 1 5. 5106 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. 70 डिवाइड 10 इंटू में, मतलब आपको z की वैल्यू निकालनी है. इसको सॉल्व करने सीधी सी बात है. सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड. तो 70 डिवाइड 10 कितना हो गया? 7 इंटू में 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 25 इंटू में 14 डिवाइड 2 मतलब कितना हो गया? 7 प्लस 10. 7 4 ज़ा 28 माइनस 25, 7 ज़ा
7 5 ज़ा 35 का 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17 प्लस 10। ठीक है, तो अब कितना आ गया 28 प्लस 10 38 माइनस 175। 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 137 माइनस 137 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब 2 का क्यूब। इसका वैल्यू निकालो। देखो सम ऑफ n क्यूब है ना, क्या फॉर्मूला होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। 20 इंटू में 21 बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 10 ज़ा 20, 210 का स्क्वायर। तो ये हो गया 441 और साथ में 0। ठीक है, 441 साथ में 2 0 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 45% इट्स सेलिंग प्राइस बिकम्स 1056। फाइंड द मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस रिड्यूस करने पर सेलिंग प्राइस हो गया 1056। तो मार्क प्राइस निकालिए। मार्क प्राइस MP ले लो। 45% डिक्रीज़ की है, तो डिक्रीज़ करने के बाद रह कितना गया 55% अपने आप का। वो किसके बराबर है 1056 के। तो अब काट दो। 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 11 9 ज़ा 99, 11 6 ज़ा 66, 520 ज़ा। तो मार्क प्राइस हो गया 96 इंटू में 20 कितना आया 0 का 0, 6 2 ज़ा 12 का 1, 9 2 ज़ा 18 और 1 19, 1920 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, देखो एवरेज है 41 नंबर का 28। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर, पहले 15 नंबर का एवरेज है 36 और बाद के 27 नंबर का एवरेज है 53। बाद के 27 नंबर का एवरेज कितना है 53। तो हम मान लेते हैं जो 15 नंबर है वो भी 28 ही है ना। अब हम डेविएशन निकालते हैं। तो ये 28 से ये 36 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 15 नंबर इज 36। ये भी ज़्यादा है इससे और ये भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है देख लेते हैं। तो 36 माइनस 28 कितना हुआ 36 माइनस 28 हो गया 8। तो 8 इंटू में 15 प्लस ये कितना ज़्यादा है 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25 इंटू में 27 है ना। तो 5 कॉमन ले लो। ये हो गया 8 इंटू में 3 प्लस 5 इंटू में 27। तो ये हो गया 5 इंटू में 8 3 ज़ा 24 प्लस 27 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35 का 3 135। ये हो गया 5 इंटू में 5 4 9 और 13 और 2 15, 159 इंटू में 5 कितना हुआ 9 5 ज़ा 45 का 5 यहाँ 4 यहाँ 5 5 ज़ा 25 और 4 29 का 2 5 1 ज़ा 5 6 7 795। इसका मतलब जो हमारा 15th नंबर है वो 28 नहीं है, वो क्या है 28 प्लस 795। अब आप देखो उन्होंने बोला है अगर ये 15th नंबर ही हटा दिया जाए। देखो अगर 15 नंबर हटा रहे हैं वो 28 होता तो आपका एवरेज अभी भी 28 ही रहता। लेकिन अब आपका एवरेज चेंज हो जाएगा कितना वो 28 तो गया ही गया, साथ में 795 भी गया, साथ में 795 भी गया। कितनों पर 40 पर। कितनों पर 40 पर। बस डिवाइड कर दो। ये हो गया 4 1 ज़ा 4 बचा कितना 3, 4 4 9 ज़ा 36 बचा 3, 4 8 ज़ा 32। यहाँ पे पॉइंट आ चुका है। 4 8 ज़ा 32 बचा कितना 3, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20। तो 28 माइनस 19.875 माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, ठीक है, और 17 में से 9 गया 8। 8.125 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।